जीन। ये दूसरा वीडियो है उस पार्ट का जब हम ट्रैवल कर रहे थे बैंगलोर से हैदराबाद के लिए। फर्स्ट वीडियो में जो मैंने डिस्क्रिप्शंस बताए थे कि आप कोविड के रिलेटेड पास कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फ्यू ऑफ द थिंग्स व्हिच हैपेंस ऑन इंडियन रोड्स। सो चलिए देखते हैं पार्ट 2 उस वीडियो का, जिसमें सबसे पहला है जो सर्विस लेन से गाड़ियाँ जो मर्ज होती हैं हाईवेज पे और जो साइड रोड से जो हाईवेज पे गाड़ी मर्ज होती हैं उस टाइम में खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ विद द ओरिजिनल साउंड, आप देखिए इससे पहले। तो जैसा आपने देखा कि मैं बहुत पहले से ही उसको हॉन्क कर रहा था और ये गाड़ी जब निकल रही थी तभी मैंने इसको देख लिया था इस बलेनो को, बट समहाउ दे डोंट केयर। तो वो हाईवे पे इसी तरह से मर्ज हो रहे थे, उनको पता था कि ऑब्वियसली वो पीछे वाला ब्रेक मार ही लेगा, बट मैं इसलिए राइट साइड नहीं जा पाया क्योंकि आपने जैसे वीडियो में देखा होगा कि एक मर्सिडीज जा रही थी। सो ऑब्वियसली मैं मर्सिडीज को टच नहीं करना चाहता था, ना ही उसके वे में आना चाहता था। कि हल्का सा भी टच हो गया तो भाई उसके स्क्रैच में तो अपनी गाड़ी बिक जाएगी। तो फिर इसी तरह से हाईवेज पे ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, खास करके जंक्शंस पे, और ये सब चीज़ खासा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जो डेली ड्राइवर्स हैं और जो डेली रन करते हैं उनको पता है, बट जो कभी कभी अपनी गाड़ियाँ निकालते हैं हाईवेज पे या 3-4 महीने में एक बार जाते हैं, उनको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप जा रहे हैं और सर्विस लेन मर्ज हो रही है तो आप पहले से ही ध्यान रखें कि उसमें भी कोई गाड़ी सेम स्पीड से आ रही है क्या। हो सकता है वो रुके, हो सकता है वो ना रुके, तो उस हिसाब से आपको एक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे। तो इसी टाइम पे हालांकि अगर कोई ट्रक या बस आ रहा होता तो ये लोग शायद इतना मर्ज करने का रिस्क नहीं लेते, बट छोटी गाड़ियाँ या फिर ये सब देखते हैं तो दे नो कि पीछे वाला तो ब्रेक मार ही लेगा। तो उसी चक्कर में बस वही हो जाता है कि कौन पहले आगे निकलेगा। हालांकि अगर 5 सेकंड की देरी है, अगर थोड़ा उस टाइम में कंट्रोल कर लें तो वैसा कुछ है नहीं, आप भी निकल सकते हैं, वो भी निकल सकते हैं, बट आइडियली उनको रुकना चाहिए, देखना चाहिए अगर कुछ नहीं है तो, क्योंकि आप स्पीड में आ रहे होते हो, हाईवे पे हो, आप स्पीड में आ रहे होते हो और फिर जो साइड लेन से जो गाड़ी आ रही होती हैं उनका स्पीड ऑब्वियसली स्लो होता है, तो आइडियली दे शुड स्टॉप, बट इंडिया में ऐसा कोई रुकता नहीं है, तो जिसको जहाँ मौका मिल गया वहाँ वो अपनी गाड़ी खींच लेते हैं। सो यू कांट ब्लेम एनीवन इन इंडियन हाईवे, बट एनीवे हॉन्क किया था बट हॉन्क का फ़ायदा हुआ नहीं। बट फिर भी आगे एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा हॉकिंग और भी क्यों नेसेसरी होती है। उस दिन जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो वेदर एक्चुअली काफ़ी अच्छा था। आप देख रहे हैं कि धूप बिल्कुल भी नहीं है और वो पूरा बादल बादल टाइप का ये क्लाउडी वेदर है। ऊपर से इंजन का टेम्परेचर भी ठीक रहता है और ज़्यादा गर्म नहीं होता है। हाईवेज पे अक्सर से आप देख सकते हैं कि जो बाइक्स पे चलने वाले जो लोग हैं अक्सर से हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं और अचानक से लेन बदलते हैं बिना अपने मिरर में देखे हुए। इस बाइक में आप खास करके देखेंगे 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, 2 छोटे बच्चे हैं। एक को जो वाइफ है उन्होंने अपने गोदी में लिया हुआ है और एक बच्चा जो है वो आगे बैठा हुआ है। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आप स्पीड में होते हैं, ये अचानक से लेन चेंज कर लेंगे अगर इनके लेन के सामने कुछ है तो, और फिर अपने लेन में चले जाते हैं, बट वो छोटी सी चीज़ ऐसे होती है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो फिर जैसा आपने देखा इन्होंने बिल्कुल हेलमेट नहीं पहना हुआ था। सो काफ़ी रिस्की सिनेरियो होता है, बट ना ये बदलेंगे ना हम कुछ कर सकते हैं इसमें। तो वही बात है, मतलब संभल के चलाना है और देख देख के सब चीज़ देख के चलानी होती है। आप ड्राइव करते हैं, आपको पता ही है कैसे चलाना है। This was just one of the incidents that I wanted to share actually. Anyway, उसके ऊपर से ये नज़ारा भी आपको देखने को अक्सर मिलता ही होगा कि आप जा रहे हैं और अचानक से कोई जानवर रोड क्रॉस कर रहा है, रास्ता क्रॉस कर रही है, ये थोड़ा स्लो किया हुआ है और एक पीछे साइड डिवाइडर पे भी थी ऑलरेडी। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं इंडियन रोड्स पे। सो जो यहाँ के लोग हैं वो चलाते रहते हैं, उनको इससे आदत है, बट हाँ जो रेयर ड्राइवर्स हैं उनको इससे प्रॉब्लम होती है कभी कभी सिनेरियो, और ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो जानवर हैं वो अक्सर से रोड क्रॉस दौड़ के कर जाते हैं और उस टाइम में पैनिक ना हो और गाड़ी को मैन्यूवर करे। अगर लेफ्ट साइड में जगह है तो लेफ्ट में घुसाएं, ब्रेक मारना ही पड़ा है तो ब्रेक भी मारे, बट ये संभल के, क्योंकि अगर पीछे भी अगर गाड़ी आ रही है तो वो सब चीज़ थोड़ा संभल के मारे, क्योंकि अगर पीछे से गाड़ी आ रही है और आपने अचानक से ब्रेक मार दिया
तो पीछे से टक्कर लगने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी फिर, और वो फिर ज़्यादा आपको नुकसान होगा। तो थोड़ा देख के रहें। और एक्चुअली ये चीज़ में क्या है कि अगर आप ठीक से देखें ना तो आपको दूर से दिख जाता है कि अगर कोई ऐसे सिनेरियोज कई होते हैं जब रोड की तरफ बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आप उसको एक्सपेक्ट कर लें कि हाँ आप जब तक जाएंगे तो वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करेगा या कर सकता है। तो उस टाइम से आप पहले से भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि अगर वो आ रहा है लेफ्ट से थोड़ा आधा तक आ गया है तो आप पहले ही लेफ्ट हो जाओ कि एकदम पास जाके आपको ब्रेक ना मारना पड़े। और या फिर अगर वो आपको लग रहा है कि नहीं वो उधर रोड क्रॉस नहीं करेगा तो फिर भी थोड़ा सा स्लो कर लेना ज़्यादा सही रहता है, ताकि सडन से कुछ भी हो तो उस चीज़ से बचा जा सके। क्योंकि सडन वाले जो चीज़ें जो भी होती है ना, उसमें हमेशा गलती की गुंजाइश होती है। तो चाहे कुछ भी हो, आपने सडन ब्रेक लगाया, पीछे से गाड़ी आ गई, या आपने अचानक से पीछे आपने अचानक से साइड करने की कोशिश की बट साइड में भी गाड़ी है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ें चलाते चलाते ही डेवलप होती हैं। बट हाँ, अगर लोग जैसा कहते हैं कि हाईवे पे चलाना ज़्यादा आसान है, और जो नए सीखते हैं उनको चलाने में बहुत मज़ा आता है, लोगों ने दे भी देते हैं गाड़ियाँ, विच इज़ फाइन कि जब तक रास्ता खाली है जो भी है। जो मेन ड्राइवर का जो काम है ना, ये जो मेन जो सिनारियो जो आते हैं ना, उसमें वही है कि जो सडन जो चीज़ें होती हैं उसमें कोई बंदा कैसे रिएक्ट करता है, वही इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ ऐसी है जिसमें या तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है या आप उससे बच सकते हैं। अभी आप जैसा देख रहे हैं कि मैंने एक स्टॉप लिया था, फूड पिरामिड बोल के एक जगह है जो हैदराबाद से लगभग 2.5 घंटे दूर है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा ब्रेक लिया था खाने पीने के लिए। एक्चुअली कंटिन्यूअस ड्राइविंग इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। क्योंकि आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर अगर आप आराम से ड्राइविंग करें ना, तो उतना कुछ परेशानी भी नहीं होती है, ना बॉडी रिलेटेड, ना माइंड आपका थकता है। तो आप जहाँ पहुँचेंगे वहाँ भी आप रिलैक्स मोड में ही पहुँचेंगे। कंटिन्यूअस ड्राइविंग की वजह से क्या होता है, जो पैसेंजर्स बैठे हैं या फिर अगर आप भी ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्राइविंग माइंड पे भी बहुत प्रेशर डालती है। और जो अंदर भी बैठे हैं उनको भी, चाहे जितनी भी कंफर्टेबल गाड़ी हो, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती हैं। सो रुक करके थोड़ा स्ट्रेच करें तो उससे माइंड भी एक्टिव रहता है, चीज़ें भी सही रहती हैं। यहाँ हम लगभग 30 मिनट रुके थे। 30 मिनट के ब्रेक के बाद हमने फिर वापस हैदराबाद की जर्नी शुरू कर दी थी। ये एक्चुअली ये इतनी अच्छी जगह, इतनी स्पेशियस जगह है कि बहुत सारी गाड़ियाँ एक बार में आ सकती हैं। अभी तो हालांकि कोविड के सिनेरियो में यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब बहुत रेयर गाड़ियाँ आती हैं। और जो इनका जो फूड कोर्ट भी है वो भी काफ़ी कम लोग हैं अभी उसमें सर्व करने के लिए। वहाँ से खाने के बाद हम वापस हैदराबाद की तरफ चल निकले थे। अभी देखेंगे लगभग शायद यहाँ की जो जर्नी है हैदराबाद की, वो लगभग 50 या 55 किलोमीटर की दूरी थी यहाँ से। ये शायद 52 किलोमीटर्स की दूरी थी यहाँ से। तो ज़्यादा नहीं था, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे। सो ये पूरी जर्नी हमें लगभग से लगभग 8 घंटे पड़ गई थी, विथ 3 ब्रेक्स। अगर आप वैसे ब्रेक्स ना लो तो आप 6 घंटे में पहुंच सकते हो, इवन मेंटेनिंग 100-120। उससे ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं है। हाईवे पे उससे ज़्यादा भगाने की मतलब ज़रूरत नहीं है, वो ना आपके लिए सेफ है ना आ, आपके साथ चलने वाली गाड़ियों के लिए। हालांकि आजकल के गाड़ियाँ हाई स्पीड जाती हैं, बहुत लोग ड्राइव भी करते हैं 140-150। अगर खाली रास्ता है तो ठीक है, बट फिर भी वो उतना सेफ नहीं रहता है। मतलब सडनली कुछ चीज़ हो गया तो, क्योंकि जो स्पीड है वो तब तक ही सही है जब तक कि सडन एक्टिविटीज़ ना हो। अगर वो सडन एक्टिविटीज़ हो गया तो उसमें गाड़ी बैलेंस होगी और फिर उसको कंट्रोल करना, मतलब एक्सपीरियंस ड्राइवर के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी गाड़ी को लेके एक बार 140 गया था, बट उसके बाद फिर वो आपको ना एक फील आ जाती है कि नहीं अब गाड़ी थोड़ा, मतलब कुछ ज़्यादा ही स्पीड में भाग रही है। या स्पेशली जब टर्न्स आते हैं उस टाइम पे हाई स्पीड पे टर्न ना करें, ऑब्वियसली आपको स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। तो हाईवे क्रूजिंग के लिए 90 to 120 इज सेफ रेंज, व्हाट आई थिंक। अक्सर से आप देखेंगे कि ऐसे चौराहे आने पे गाड़ियाँ क्रॉस करने की कोशिश कर रही होती है। अभी जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे कि एक इनोवा आ रही है, उसके पीछे एक टाटा की एक गाड़ी है। तो यहाँ पे भी आपको हॉकिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्पीड से आ रहे होते हैं और वो गाड़ियाँ धीरे धीरे आ रही होती हैं। बहुत बार अक्सर से ऐसा होता है कि वो गाड़ियाँ धीरे धीरे पुश करते हुए आपके लेन में आने की कोशिश करेंगी। जो सिनेरियो सेम थोड़ा देर पहले हुआ था बलेनो के साथ, बट यहाँ पे मैं कंटिन्यूअसली हॉन्क कर रहा था और दीज गाइस वर सेंसिबल इनफ कि नहीं ये गाड़ी स्पीड में आ रही है तो लेट इट गो, और फिर मैं पास हो गया था। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं, बट जैसे आपने स्पीड लिमिट देखा हो तो ये 80 का स्पीड लिमिट रहता है हाईवे पे। बट ऑब्वियसली गाड़ियाँ तो 100 के ऊपर ही चलती है, क्योंकि खाली रास्ता आप देख रहे हैं जैसे कि।
अब हम ऑलमोस्ट हैदराबाद के पास पहुंच गए थे। यहाँ से हैदराबाद, ये आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद ही था, सो यहाँ से और 20 किलोमीटर था। उसके बाद हैदराबाद एक और बड़ी चीज़ मुझे जो अच्छी लगी वो थी जो वहाँ का ओआरआर है, जो आउटर रिंग रोड है। बैंगलोर में जो ओआरआर है वो 3 लेन का है, जो हैदराबाद का है वो 4 लेन का है। एंड हैदराबाद के ओआरआर थोड़ा मतलब खाली थे इस टाइम पे। बैंगलोर में तो एज़ यू नो कि इतना ट्रैफ़िक रहता है ओआरआर में भी, तो सिटीज़ के तो छोड़ ही दीजिए। बट मैं आपको अभी फुटेज दिखाता हूँ ओआरआर की, मतलब कितना खाली लेन रहते हैं और कितना स्पेशियस रहता है। ये हैदराबाद का आउटर रिंग रोड है। अब जैसा देख रहे हैं 4 लेन का है। टोटल 8 लेन का है, 4 लेन इधर 4 लेन उधर। सो काफ़ी स्पेशियस है। गाड़ियाँ भी कम थी, इसके लिए थोड़ा और अच्छा लग रहा है। मे बी आई एम नॉट श्योर कि कोविड की वजह से है या फिर ऐसे ही रहता हमेशा। बट इस पर ड्राइव करना एक अलग ही फ़न है। यहाँ पे स्पीड जो आपकी लिमिट है 100 किलोमीटर्स पर आवर की है, विच इज़ ग्रेट। और अब हम ऑलमोस्ट अपने घर पहुँच चुके थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियोज़ में मिलेंगे विथ सम न्यू कंटेंट्स। थैंक यू।